हेलो प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों। आज हम पेज नंबर 118 पर वापस शुरू कर रहे हैं और हमारा अध्याय 5 जो है उसमें हम पॉइंट देखेंगे। आज 5.7 समांतर रेखाएं खींचना। हमने इससे पहले क्या देखा था, पढ़ा था? समांतर रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, संगत कोण क्या होता है। वो अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां पर लिंक है। अध्याय 5 के समस्त वीडियो आपको वहां पर मिलेंगे और ये उसका अगला भाग है। तो पहले वो देखें, उधर सीख करके आए और फिर यहाँ पर समांतर रेखाएं खींचना सीखेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। दूसरों को शेयर करें, कमेंट भी लिखें कैसा वीडियो लग रहा है। चलिए आज शुरू करते हैं। 5.7 समांतर रेखाएं खींचना। हम समांतर रेखाएं कैसे खींच सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या आप एक मापक और एक समकोणक हिंदी नाम है, उसको क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। आपके जो ज्योमेट्री होती है उसमें ऐसे दो आते हैं, एक ऐसा लंबा सा आता है, एक ऐसा भी आता है जो दोनों तरफ से बराबर कोण का होता है। इसमें ये कोण कितना है? 90 डिग्री का। ये दोनों कितने हैं? बराबर दिख रहे हैं, तो ये दोनों 45 के, तीनों का योग 180 होता है। और यह भी, इसमें यह 90 का है तो यह कितने का है? यह 90 का है, तो यह लंबा कोण दिख रहा है, यह 30 का होता है और यह 60 का होता है। तीनों का योग 180 होता है। तो हम इनकी सहायता से समांतर रेखाओं का युग्म बना सकते हैं। चित्र 5.21 दर्शाता है कि आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं। तो यह बता रहा है, तो हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो आपको यह बताया जाएगा किस तरह से हम भी इसे बना करके बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह हमने एक पेज लिया, इस पेज पर पहले एक रेखा खींचते हैं। जैसे मैंने एक रेखा खींच ली। देखिए हम कौन सा लें, कोई भी सेट स्क्वायर ले सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी सेट स्क्वायर। तो इसकी बनाने का तरीका देखिए, इसके बनाने का तरीका कि पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। यह एक रेखा खींची, ठीक है। इस रेखा का कोई भी नाम देते हैं। जैसे इस रेखा का नाम दे देते हैं, हर बार हम कह रहे हैं कि जो काटती है उसको टी रेखा का नाम देते हैं, तो यह टी रेखा। ठीक है, टी मतलब तिर्यक रेखा। हम पहले से सोच रहे कि यह तिर्यक रेखा होगी, तो हमने टी रेखा बना ली। अब हमको ये जो स्केल है, रूलर है, इसको रूलर भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं। ठीक है, मापक भी कहते हैं, इससे मापते हम। तो यह रख दिया हमने इस लाइन के किनारे पर। अब हम कोई भी एक सेट स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, कौन सा ले? तो चलिए हम यह वाला लेते हैं। इसका जो ये जो कोण है, कोना 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री है, एकदम सही कोना जिसको कहते हैं 90 डिग्री का कोण। इसको हम इसके सटा करके रखेंगे, स्केल के सटा करके। ठीक है, सटा करके रख दिया। अब एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा मैं खींच देता हूं। यह रेखा मैंने खींची, इसका नाम लिख लेता हूं। जैसे इस रेखा का नाम लिख लेते हैं एल रेखा। एक रेखा खींच दी। अब इसके समांतर और रेखा बनानी, तो वापस सेट स्क्वायर देखिए, सेट स्क्वायर यहाँ पर है। सेट स्क्वायर को थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, इतना ले सकते हैं, थोड़ा और ले सकते हैं, थोड़ा और। इसके चिपका हुआ, ये स्केल भी नहीं ले और सेट स्क्वायर इसके चिपका हुआ, इधर नीचे खिसका सकते हैं जितना आप चाहें। जैसे मैं इसको इतना खिसका करके एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। ये लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी, इसका नाम कर देते हैं एम रेखा। अब इसको हटाते हैं। तो हमने दो रेखाएं बनाई। क्या यह दोनों एल और एम रेखाएं क्या समांतर रेखाएं हैं? तो देखिए यह समांतर है या नहीं, हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं। अब इसको कैसे सिद्ध करें? तो यहाँ पर देखिए कि मैंने ये सेट स्क्वायर लिया था, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण था? 90 डिग्री का। देखिए यह एकदम इसके ऊपर सटीक आ रहा है, सही आ रहा है। तो यह कितने डिग्री का कोण हो गया? यह ऊपर वाला कितने डिग्री का हो गया? अगर इसको नापते तो ऐसे नाप सकते हो। देखिए ये दोनों किनारे इधर आ गए, तो यह 90 डिग्री का कोण है। तो इसको लिख सकते हैं, यह कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। अगर इसको भी नापें, इस कोण को, तो यह कितनी डिग्री का है? यह देखिए यह भी एकदम सीध में जा रहा है, तो यह भी 90 डिग्री का कोण है।
जो टी रेखा है, जो टी रेखा तिर्यक, तिर्यक कहाँ दिख रही है? तिर्यक दिख रही है क्या? इस रेखा को आभासी रूप में आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, आभासी रूप में आपको बढ़ा करके बताते हैं, आभासी रूप में बढ़ाया, सिर्फ थोड़ा सा डॉट करके बढ़ाया। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा सीधी जा रही है, यह रेखा टी जो है एल को यहाँ पर और एम रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही, तो टी क्या होगी? प्रतिच्छेद रेखा, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, तिर्यक रेखा टी। अब यहाँ पर 90 डिग्री बना है, यहाँ पर 90 डिग्री बना, और ये 90 डिग्री बने हैं, तो ये कोण कैसे है? इन कोणों का नाम है, कुछ स्पेशल नाम है। क्या नाम है इन कोणों का? देखिए यह कोण कहाँ है? एल रेखा के ऊपर है 90 का, और तिर्यक रेखा के इधर है। तिर्यक रेखा के कहाँ है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, दाईं ओर को दायां और दाईं ओर है, और अपनी रेखा से ऊपर है, दाईं ओर अपनी रेखा से ऊपर है। तो यह देखते हैं एम रेखा पर ये कहाँ है? ऊपर है, और तिर्यक रेखा से दाईं ओर है, तो यह भी कोण कहाँ है? दाईं ओर है और ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये दोनों ही कोण दाईं तरफ है, तिर्यक रेखा के, और ऊपर है, दाईं तरफ है और ऊपर, तो ये दोनों कोण 90 की कहाँ है? ये दोनों कोण संगत कोण है। और अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? यदि दोनों संगत कोण, ये दोनों ही संगत कोण है, क्या नाम है इनका? संगत कोण। यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो ये रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। इसका अर्थ है एल और एम क्या है? समांतर है। ये 90-90 के है, हमने उतना ही कोण यहाँ दोनों तरफ बनाया, तो ये दोनों समांतर रेखाएं होगी, क्योंकि संगत कोण बराबर है इसलिए। चलिए एक और कह रहा है कि ये तो हमने इधर वाला कर दिया, 90 को यूज करके कर दिया, 90 वाला हमने कोना लिया, 90 को इधर वाले को यूज किया और हमने ऐसा बना दिया। देखिए ऐसा बना दिया। अब ये कह रहा है कि अगर इसका ये लंबे वाला भाग, देखो ये दोनों बराबर रेखाएं, ये दोनों बराबर है, परंतु यह रेखा थोड़ी लंबी है, क्या इसका प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है? हाँ, इसका प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। तो चलो इसको भी यूज करके बना लेते हैं। इसी सेट स्क्वायर को हम प्रयोग करते हैं और सेट स्क्वायर की सहायता से वापस बनाते हैं। कैसे? दूसरा तरीका, इसी को सेट स्क्वायर को, क्या 90 का लेना जरूरी है? यह एक रेखा खींच दी, इस रेखा का नाम टी रेखा, क्योंकि त्रियक बनेगी। ठीक है, अब यह टी रेखा है। अब मैं सेट स्क्वायर ले रहा हूं, सेट स्क्वायर की सहायता से यह सेट स्क्वायर ले लिया। अब मैं सेट स्क्वायर का ये लंबे वाला भाग, यह लंबे वाला भाग, लंबे वाले भाग का यूज करूं, यह लंबे वाला भाग ऐसे, पहले हमने कौन सा लिया था? यह 90 वाला लिया, 90 के इस किनारे पर बनाया था। अब इस किनारे पर नहीं बनाना है, इस किनारे पर बनाना है, लंबे किनारे पर। ठीक है, इस लंबे किनारे का यूज करके हम बना रहे हैं। तो एक रेखा तो देखिए, यह इसकी सीध में, यह रूलर रखा हुआ ताकि ये हिले नहीं, यह इसकी सीध में। अगर रूलर नहीं रखते तो भी इतना कोई दिक्कत नहीं देता, इस लाइन के किनारे पर हम रख सकते हैं, और रूलर की सहायता से क्या किया, हिलना थोड़ा बंद हो जाता है। ठीक है, सटीक रख दिया। अब एक रेखा इधर बनाई मैंने, यह एक रेखा बन गई, इसको नाम दे देते हैं एल रेखा। एक और रेखा जैसे ऐसे मैंने रखा था, इसको थोड़ा सा रूलर वापस रखते हैं, रूलर पर ही, रूलर इस लाइन के ऊपर ही, इसको ऐसे खिसकाते हैं, खिसका करके आपको जहां लगे, जैसे मेरे को लगा कि गैप इतना खूब है, इतना गैप खूब है, मैंने और रेखा बना दी, यह एम रेखा बना दी। क्या एल और एम रेखाएं क्या समांतर कहलाएगी? क्या एल और एम रेखाएं समांतर होगी? समांतर का क्या नियम है? समांतर कब होगी? यदि टी जो रेखा है, अब देखो मैं इसमें भी आभासी टाइप बना लेता हूं, रेखा ये प्रतिच्छेद करती हुई यहाँ पर टच होती है, आपको दिख रही है, ये है प्रतिच्छेद करती। चलो इसको आभासी रूप में आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये रेखा थी, इसको यह टी रेखा काट रही है, एल और एम रेखा को हमें समांतर बताना है, क्या ये होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर देखिए, यह हमने सेट स्क्वायर लिया था, यह 90 का होता है, यह कितना होता है? 45 का, यह भी कितना होता है? 45 का। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इधर रखा था, तो ये कोण कितना होगा? देखो दोनों किनारे 45 के है, तो ये 45 का होना चाहिए, तो ये भी कितना होना चाहिए? ये भी 45 होना चाहिए। चलो ये 45 होता है, ये आपको भी याद रखना। हम इसको चांदे की सहायता से देखिए चांदे की सहायता से कैसे नापते हैं, यह सूर्य बिंदु, पहले इसको नाप रहे इधर वाले को, यह सूर्य बिंदु,
ये लाइन ढक गई और यह इधर बीच में आ गया। तो देखिए ये 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री का ये कोण है। 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री है। चलो इसको नापते इधर वाले को, एल रेखा वाले को। तो एल रेखा वाले को नापते तो यह सूर्य बिंदु, ये लाइन, ठीक है। अब सूर्य बिंदु आ गया, हमारी लाइन इधर रखी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50 के बीच में, यह भी 45 का है। तो दोनों कोण कितने कितने के? दोनों ही कोण 45 के। यह कोण कितना है? यह कोण 45 का है। यह भी कोण कितना है? 45 का है। और ये दोनों कोण कैसे है? अभी आपको इसी वीडियो में अभी बताया था। ये दोनों कोण कैसे है? तिर्यक रेखा के दोनों कोण कहाँ है? एक दाईं तरफ है, दोनों ही दाईं तरफ है, और दोनों अपनी अपनी रेखाओं से कहाँ है? नीचे नीचे की तरफ है, दाईं तरफ और दोनों नीचे। तो दोनों कोण कैसे है? दोनों कोण कैसे है? ये दोनों कोण कैसे है? ये दोनों कोण संगत कोण है। और यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो जो रेखाएं एल और एम है वो क्या होगी? समांतर होगी। तो समांतर का नियम क्या है? यदि रेखाएं, उनके बीच में बनने वाले कोण जो संगत कोण है, संगत कोण यदि बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी, और रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमको क्या पता चला? संगत कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं क्या होगी? रेखाएं समांतर होगी। मैं इसका समांतर का चिन्ह बना लेता हूं, ये रेखाएं समांतर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं पेज नंबर 119 पर। पता लगाइए, क्या आप रेखा एल के समांतर एक रेखा खींच सकते हैं? देखिए एल रेखा दी हुई है, इसके समांतर एक रेखा और खींचनी है, इसकी जैसी जैसी ऐसे रेखा और खींचनी है एल के समांतर। जो शर्त क्या है? बिंदु ए दिया हुआ, देखिए बिंदु ए है, उससे होकर के जानी चाहिए। इसका अर्थ है यहां पर हो सकती है, एल से ऊपर और ए से होती हुई कोई रेखा जानी चाहिए। आप इसे अपने ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों से कैसे करेंगे? अपनी विधि का उल्लेख कीजिए, हमको विधि भी लिखनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने इसको पहले से बना करके एक रखा हुआ है। जैसे यह चित्र था, यह एल रेखा है और यह ए बिंदु है। एल रेखा के समांतर हमें रेखा बनानी है, और इस ए बिंदु से होती हुई जाए तो हम ये देखेंगे यह ऐसी रेखा है, तो लगभग ऐसी जाएगी समांतर। अब हमें अपने उपकरणों का प्रयोग करना है, तो हम अपने उपकरण ले लेते हैं। कोई भी एक रूलर ले लिया और एक सेट स्क्वायर ले लिया। अब सेट स्क्वायर जो है वो इसकी सीध में ऐसे रख लेते हैं, इसकी सीध में रख दिया। देखो 90 वाला जो है, 90 वाला एंगल उसके टच होते हुए ऐसे हमने रख दिया। अब इसके इधर मैं रख लेता हूं स्केल। पहले ये सेट स्क्वायर रखा, और 90 वाली लाइन जहां है उसकी सीध में हमने स्केल मापक रूलर रख दिया। अब इसको ऊपर सिरकाएंगे, सिरकाते हुए इतना ले जाएंगे कि जैसे ही सेट स्क्वायर पर ए बिंदु आ जाए हम रुक जाएंगे। आ गया, ए बिंदु आ गया, हम रुक गए। अब रुक गए और अब लाइन ड्रॉ कर दो, और लाइन ड्रॉ करेंगे। यह लाइन ड्रॉ कर दी और यह ए बिंदु से गुजर रही है, और यह जो रेखा बनी है वो एल रेखा की क्या होगी? समांतर होगी। जैसे मैं इस रेखा का नाम देता हूं एम रेखा। एल रेखा और एम रेखा क्या होगी? समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने हमने क्या किया? ये जो सेट स्क्वायर रखा था ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है। अगर मैं इधर एक आभासी रूप में, तिर्यक रेखा खींचूं तो यहाँ कोण 90 और यहाँ भी कितना होगा? यहाँ कोण 90 का है, तो यहाँ भी कोण कितना होगा? 90 का। इसलिए दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर रेखाएं होगी। तो हमको तिर्यक रेखा बनाने की जरूरत नहीं है, ये 90 का बन चुका है। अब इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम? इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमने क्या क्या पहले किया उसके बारे में लिख लेंगे। चलिए विधि में क्या लिखना है? एल रेखा, यह जो एल रेखा थी इस पर सेट स्क्वायर, ये जो सेट स्क्वायर था, सेट स्क्वायर का कौन सा किनारा रखा? 90 डिग्री के एक किनारे को यहाँ पर रखा था, 90 डिग्री वाला एक किनारा रखा, और दूसरा किनारा जो था, दूसरा किनारा ये वाला 90 का एक किनारा इधर रखा, और दूसरा किनारा कहाँ पर रखा? स्केल के किनारे पर रखा, और दूसरे 90 डिग्री किनारे पर स्केल रखी। ऐसा हमने पहले किया। फिर फिर क्या किया था? स्केल रखी हुई थी, फिर हमने इसको धीरे धीरे ऊपर सिरकाया था, ऐसे ऊपर सिरकाया था ना। धीरे धीरे हमने कैसे किया था? धीरे धीरे हमने इसको इस तरह से ऊपर सिरकाया था। तो फिर धीरे धीरे स्केल के सटाकर सेट स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले गए, और कितना ले गए थे? ए बिंदु आने पर हम रुक गए थे।
फिर उसी किनारे, कौन सा किनारा, हम धीरे-धीरे ऐसे ऊपर गए थे तो उसी किनारे पर जैसे ए बिंदु आया था, वहाँ पर हमने एक लाइन खींची जो ए बिंदु से निकल रही है। जो बिंदु ए आने पर रुक गया, फिर उसी किनारे पर ए से गुजरती हुई समांतर रेखा बनाई जो एल के समांतर है। इस तरह से हमने एल के समांतर एम रेखा भी बनाई थी। उसके लिए विधि है, विधि लिखनी होती है, चित्र भी बनाना होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अपना प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारे इसी पेज पर अगला टॉपिक है, कागज को मोड़ करके भी क्या समांतर रेखाएं बनाई जा सकती है। तो देखिए हमने अभी क्या सीखा था, हमने एक स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से समांतर रेखाएं बनाई थी। अब एक कागज को मोड़ करके क्या समांतर रेखा बनाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो एक हमने कागज लिया, जैसे जैसे देखिए यह कोई एक व्हाइट कागज है, ठीक है। अब हमको एक इस तरह से हमने इसको मोड़ दिया, मोड़ करके हमको कौन सी रेखा प्राप्त होगी, एक फोल्ड पड़ गया। इस फोल्ड पर कौन सी लंबवत रेखा हमको प्राप्त हो गई, जैसे इस रेखा का नाम किताब में दर्शाया हुआ, इस रेखा का नाम एल रेखा है। हमने एक फोल्ड किया और एल रेखा आई, फोल्ड वाली एल रेखा। अब इस एल रेखा के एक समांतर रेखा हमको चाहिए, कहां पर चाहिए, बिंदु ए पर चाहिए। तो यह ए बिंदु, जैसे इधर कोई बिंदु कर देते हैं, जैसे ये ए बिंदु है, ठीक है, यह ए बिंदु है। अब इस बिंदु से होकर गुजरती हुई, अब एल रेखा ऐसे है तो गुजरती हुई ऐसे ही आएगी रेखा। फोल्ड में करनी है हमको, लाइनें नहीं बनानी है, फोल्ड करना है। तो किस तरह से किया जा सकता है, इस बिंदु का नाम क्या लिख लेते हैं, ए बिंदु। अब हम इसको फोल्ड किस तरह से करें, तो फोल्ड करने का तरीका है कि जैसे ये ए बिंदु है, तो इस ए बिंदु को, जैसे ये ए बिंदु है ना, इस ए बिंदु को, ए बिंदु से होकर कोई लाइन गुजरे और यह जो रेखा है, देखिए यह पॉइंट, यह इसके किनारे पर रहे एकदम सीधा, और बिंदु ए से भी गुजरे, तो मैंने ऐसा फोल्ड कर दिया। तो देखिए बिंदु ए से यह रेखा गुजरी फोल्ड, और यह जो किनारा इस किनारे पर रहे, किनारे पर रहे। किनारे पर रहने का तात्पर्य क्या है, किनारे पर रहने का तात्पर्य है कि हमारा यहाँ पर कोण कितना बन गया, 90 डिग्री का। जैसे इसको खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक रेखा ऐसी बन गई जो एल रेखा को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। एल रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, कितने डिग्री कोण बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री हमने सोचा है, तो यहाँ पर भी कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब यह तो आ गया, यह तो एल को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, परंतु एल के समांतर रेखा थोड़ी आई, ऐसे थोड़ी आई। अब ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, अब ऐसे करने के लिए ये जो ए रेखा, जैसे ये फोल्ड था, इस फोल्ड को वापस कर दिया, इस फोल्ड को वापस करके जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को वापस, देखिए ये ए पॉइंट, इस ए पॉइंट को वापस फोल्ड करेंगे। अब इस किनारे से वापस यह टच हो, इस किनारे से, देखिए इस किनारे से टच भी हो, और ए पॉइंट ये रहा। फिर इस फोल्ड को वापस ऐसे कर देते हैं, जैसे ही खोलेंगे, देखो जैसे ही खोलेंगे तो ये फोल्ड हो गया, पहले ये फोल्ड था, और अब देखिए यह जो रेखा फोल्ड बनी, यह जो रेखा फोल्ड बनी वो ए से गुजर रही है और एल के समांतर भी है। अब यह फोल्ड रेखा एल के समांतर है, क्यों है, बताइए क्यों है, क्या बता सकते हैं कि यह रेखा क्यों है। देखिए हमने क्या किया था, वापस एक बार सुनिए। यह तो रेखा दी हुई थी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस एल के क्या किया, इस एल के इसको काटे, इस तरह की रेखा बनाई। तो काटे कैसे बनाई, ए से होकर के ऐसे पहले फोल्ड किया, और इसके किनारे से जाने का अर्थ है यहाँ पर कितनी डिग्री बन गया, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी अपने आप क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, हमने पहले ऐसे किया था। ऐसे करने के बाद, अब देखो ऐसे करने के बाद ये पॉइंट अभी तक ए वाला दिख रहा है, इस ए वाले पॉइंट से होते हुए हम ऐसा फोल्ड और करेंगे, अब ऐसा फोल्ड और करेंगे, और अब इस किनारे से होता हुआ ये फोल्ड जाएगा, इस किनारे से होता हुआ ये फोल्ड, और अब हमारा ये क्रीज बना दो। क्रीज जैसे बनेगी, अब इसको खोलेंगे, यह जो रेखा है वो एल के समांतर होगी। ठीक है, यह बन गया। अब ये क्यों है, क्यों का कारण क्या है कि यहाँ पर कितने डिग्री कोण था, यहाँ पर कितने डिग्री कोण था, यहाँ पर 90 डिग्री कोण था, और यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण था,
90 डिग्री कोण था। मैं इस लाइन को अगर ड्रॉ करूं तो यह रेखा थी और यह रेखा थी, ठीक है। यहां पर 90, यहां पर 90। अब ये क्या है, अगर हमको जांच करनी तो कोई तिर्यक रेखा भी होनी चाहिए, ये तिर्यक रेखा आ गई। अब ये कोण का है, 90 डिग्री का तो है। यह और यह दोनों कोण कैसे है, संगत कोण है। संगत क्यों है बताइए, ये संगत क्यों है, क्यों संगत है, क्योंकि यह दोनों ही उधर है और यह दोनों ही अपनी रेखाओं से ऊपर ऊपर है, दोनों ही ऊपर है और दोनों ही इस रेखा से दाईं तरफ है, इसलिए संगत कोण। और संगत कोण दोनों 90-90 बराबर है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या हो गई, दोनों रेखाएं समांतर हो गई। तो हम इसको फोल्ड करके भी कर सकते हैं। चलिए हम अपना आगे का पॉइंट देखते हैं कि यह समांतर क्यों है। तो आप इसको किताब में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री था और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन जाएगा, तो एल के समांतर एक रेखा और आएगी, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट, उसको हम देखेंगे। क्या नाम है उसका, उसका नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण को हम पढ़ेंगे। एकांतर कोण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे हमने संगत कोण पढ़ा था वैसे एकांतर कोण के बारे में जानकारी करेंगे। एकांतर कोण में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि चित्र 5.25 को आप अगर देखें तो डी जो है, डी कहां लिखा हुआ है, डी ये रहा। डी एफ का क्या है, एकांतर कोण है। डी एफ का एकांतर कोण है, डी एफ का एकांतर कोण है, ठीक है। और सी जो है वो, सी जो है वो ई का एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों कहते हैं इसको, तो यहां पर मैंने एक चित्र बनाया है, क्यों कहते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक चित्र, यही चित्र इधर बना हुआ है, इसको देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सा है, एल और एम क्या है, समांतर रेखा है। एल और एम समांतर रेखा है और यह क्या है, टी जो है वो तिर्यक रेखा है। तो 8 कोण बन गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमको सबसे पहले अगर एफ का ज्ञात करना है, चलिए एफ का ज्ञात करते हैं। एफ का एकांतर कोण कैसे आएगा, एफ का एकांतर कोण, एफ का ज्ञात करते हैं, एच का नहीं, एफ, ठीक है। हम एफ का कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा इसको एफ समझना। एफ का एकांतर कोण हम ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए एफ पर टारगेट करते हैं। ये एफ है, ये एफ कोण, पहले हम देखेंगे एफ कोण का जो संगत कोण है, एफ का संगत कौन सा होगा, तो देखिए एफ कोण कहां है, तिर्यक रेखा के उधर है। अब एफ इधर है इस चौराहे पर, तो उसका संगत कोण कहां होगा, दूसरे चौराहे पर होगा। दूसरे चौराहे पर एफ की तरह ऊपर कौन है, बी है, तो एफ का संगत कोण कौन है, बी है। तो एफ का संगत कोण बी है, ये तो संगत कोण तो हमने पहले से पढ़ लिया। अब एफ का संगत कोण बी है, तो बी के सम्मुख कोण कौन सा है, बी का शीर्षाभिमुख कौन सा है, डी है। तो एफ का एकांतर कोण यदि ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एफ का संगत कोण। एफ का संगत कोण कौन है, एफ का संगत कोण बी है, जिसका, अब बी है तो जिसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है, जिसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है बताइए, एफ का संगत कोण बी है। अब बी का शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने, आमने सामने इधर ही होता है। बी का शीर्षाभिमुख कौन है, जिसका शीर्षाभिमुख कोण डी है। अतः अब हमको पता चल गया एफ का एकांतर कोण कौन होगा, एफ का एकांतर कोण डी है, एफ का एकांतर कोण डी है। चलिए हम इसको एक बार ऐसा भी समझ लेते हैं, चलिए ई का देखते हैं, ई का, ई पॉइंट का, ई है इसका संगत कोण, संगत कोण इसी चौराहे पर नहीं होगा, संगत कोण ई अपने लाइन से ऊपर है, तो ए भी अपनी लाइन से ऊपर है और तिर्यक रेखा के उधर है, तो ई का संगत कोण कौन होगा, ई का ए होगा। ई का ए संगत कोण है, संगत कोण नहीं चाहिए हमको, ई का ए संगत कोण है, तो ए के सामने कौन है, सी है, तो ई का एकांतर कोण कौन हो जाएगा, ई का एकांतर सी है।
ई का एकांतर सी है, सी का एकांतर ई है, एफ का एकांतर डी है, डी का एकांतर एफ है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका आपको और बता देते हैं जो सिंपल शायद आपको लगे ये किताब का तरीका था। सिंपल तरीका एक और हम सीख सकते हैं कि देखिए एकांत त्रिकोण, हम इन चारों पर अभी बात करते हैं। अंदर वाली ये ए बी एच जी बाहर है, इसको छोड़ते हैं। डी सी डी ई एफ ये चारों अंदर वाले। अब डी कहाँ है? डी अपनी लाइन से नीचे है और यह इधर है। अब एकांतर का अर्थ है यह नीचे है तो इसका एकांतर कहाँ होगा? ऊपर होगा। यह अपनी लाइन से इधर है तो दूसरा उधर होगा। तो डी के उधर कौन है? डी के उधर सी और एफ है, परंतु डी नीचे है तो सी भी नीचे है, डी नीचे है तो एफ ऊपर है। एकांतर का अर्थ होता है हमको दो प्रकार से अंतर देखना है, अंतर दो प्रकार से अंतर देखना है। डी नीचे तो एफ ऊपर, डी इधर तो एफ उधर, इधर उधर, नीचे ऊपर। ठीक है, और तरीका हमको जेड दिखेगा। क्या दिखेगा? जेड। जेड कैसे दिखता है भाई? जेड कैसे दिखता है? जेड देखिए, यह रेखा, फिर यह रेखा और यह रेखा, बन गया जेड। यह रेखा, यह रेखा और यह रेखा, जेड बन गया। जेड या तो ऐसा बन सकता है, या जेड इस तरह का बन सकता है, या जेड फैला हुआ बन सकता है, या जेड इस तरह से फैला हुआ बन सकता है जेड का प्रकार। एन कहो, जेड कहो, उल्टा जेड, उल्टा एन कहो, कैसे भी। अब ये जो सी है, सी और ई क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर डी और एफ की बात करें तो इसी चित्र में देख लिया, डी और एफ, मैं लाइन खींच रहा हूं, यह रेखा, यह रेखा और यह रेखा, जेड जैसा बन गया। तो ये डी और यह एफ, ये भी क्या होंगे? बराबर। इनको एकांत त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, तो किसी कोण का हमको अगर एकांत त्रिकोण ज्ञात करना है तो इस जेड की टेक्निक से भी कर सकते हैं, किताब का जो आपको बताया उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। किताब में क्या है? एफ का चाहिए, एफ का चाहिए तो एफ का संगत कोण कौन है? बी। बी के सामने कौन है? डी। तो एफ का संगत कोण कौन होगा? डी होगा। हमको ई का चाहिए तो ई का संगत कोण कौन है? ए। ए के सामने कौन है? सी। तो ई का सी होगा। इस तरह से आप संगत देख करके फिर शीर्षाभिमुख करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आ चुका है? गतिविधि 6 और देखते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में भी आ जाएगा। चित्र 5.25 ये वाला सेम 5.25 वाला चित्र। अगर चित्र 5.25 में कोण एफ जो है वो 120 डिग्री का है, चलिए इसी में करते हैं। कोण एफ 120 डिग्री का यदि है, चलिए 120 मैंने मार्क कर लिया। यदि कोण एफ 120 डिग्री का है तो इसका एकांत त्रिकोण डी का माप क्या होगा? चलिए डी पर जाते हैं। एफ 120 है, एफ 120, एफ अगर 120 है तो एफ का संगत कोण कौन सा है? एफ का संगत कोण बी है, और ये दोनों रेखाएं कैसी है? एल और एम समांतर है। तो एफ के बराबर कौन होगा? एफ के बराबर कौन होगा? उसका संगत कौन होगा? एफ के बराबर बी होगा। एफ और बी दोनों कितने होंगे? 120 के होंगे। एफ 120 का है, उसका संगत कोण बी और एफ ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये कैसे कोण है? संगत कोण। एफ और बी बराबर 120, तो ये भी 120 में लिख लेता हूं। ठीक है, अब आते हैं बी पर। बी और डी का है, आमने सामने बराबर है, तो बी और डी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बी अगर 120 का है तो डी भी कितना होगा? 120 का होगा। अरे बी और डी क्यों बराबर है? पीछे नियम तो लिखो, पीछे नियम क्या है? बी और डी क्यों बराबर है बताइए? बी और डी कैसे कौन है? कैसे कौन है? कैसे कौन है? ये शीर्षाभिमुख कौन है। ठीक है, अब जितना बी उतना डी, जितना बी उतना एफ, तो इसका मतलब एफ बी डी तीनों ही बराबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एफ के बराबर डी भी है? एफ 120 का, डी भी 120 का, एफ और डी बराबर है। तो ऐसा करने से हमको क्या पता चला? गतिविधि 6 करने से हमको पता चला कि एफ का एकांतर कोण डी है। अभी हमने लिखा था एफ का एकांतर कोण डी है, ई का एकांतर कोण सी है। तो एकांतर कोण एफ और डी एकांतर कोण है, तो एफ और डी एकांतर कोण क्या होंगे? एकांतर कोण बराबर होंगे। यदि रेखाएं समांतर है, यदि रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे?
बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। एफ और डी बराबर होगा, सी और ई भी बराबर होगा। सी और ई भी बराबर होगा, एफ और डी भी बराबर होगा। एफ अपनी लाइन से उधर, डी अपनी लाइन से इधर, ये दोनों एकांतर। सी अपनी लाइन से उधर, ई अपनी लाइन से इधर, तो ये भी दोनों एकांतर, ये बराबर होंगे। तो इस गतिविधि से हमको क्या पता चला? एकांतर कोण अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये नीचे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, इस पॉइंट को भी हम पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? समांतर रेखाओं के एक युग्म को यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो बनने वाले एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होंगे, अभी बताया 120 के तीनों ही हैं, इसका मतलब एकांतर कोण भी 120 के बराबर हुए। तो ये पॉइंट भी आपको पता चला। चलिए लाइक और कमेंट में कंजूसी मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें और पढ़ते रहें गणित। गणित आपके लिए ही बनी है, गणित में आप जरूर सीखोगे। हमारा प्रयास, आपकी मेहनत दोनों ही आपको कामयाब जरूर बनाएंगे। तो लाइक करके रखें, शेयर करके रखें। फिर अगला चैप्टर आएगा, उसमें उदाहरण 1, 2, 3, 4 हम करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर भी करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। रेखा गणित का यह ऐसा समझो कि आपको अच्छा सा एक वीडियो मिल गया, उसको देखेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद, लाइक करके रखें।